हेलो टैक्स बडीज, आई एम सी ए शिवाली देव पुजारी और मैं आपके लिए एक और सेक्शन लेके आई हूँ जो है पैसे से रिलेटेड। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। अब ये पैसा पैसा करना थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंक वालों को बोला है कि अगर किसी ने एक लिमिट के ऊपर पैसा विड्रॉ किया तो उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। अब ये टीडीएस का मतलब क्या होता है वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता टीडीएस क्या है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है, कैसे काम करता है, तो मेरे चैनल पे सेक्शन 194M से रिलेटेड वीडियो है। उसके स्टार्टिंग में ही मैंने बता के रखा है कि टीडीएस का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या पर्पस है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। अब हम इस सेक्शन को देखेंगे, दैट इज सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो 1 सितंबर 2019 से अप्लीकेबल हो चुका है। नाउ लेट्स गेट टू दिस सेक्शन। एंड हाँ, किसी को भी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, किसी को भी अगर टैक्स सेक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे, इस चैनल की लिंक जरूर देंगे। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप या आपसे रिलेटेड कोई भी बंदा आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई भी सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है तो इस वीडियो के अंत में मैंने उससे रिलेटेड भी डिटेल्स दी हुई है। कृपया कर आप ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिए ताकि उन्हें सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स गेट टू द सेक्शन नाउ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेक्शन कहता क्या है और किसे ये अप्लीकेबल है। ये अप्लीकेबल है पर्सन्स को। अब पर्सन्स का मतलब क्या होता है? अब पर्सन्स मतलब चलती फिरती ह्यूमन बीइंग नहीं। पर्सन्स का मतलब इनकम टैक्स में अलग से दिया हुआ है, जिसको आप मेरे बेसिक्स वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड बेसिक्स समझा के रखे हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब जो भी पर्सन्स है, पर्सन्स में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी, लोकल अथॉरिटी एंड कंपनी। ये सब लोग आते हैं पर्सन्स में और इन सब को ये सेक्शन अप्लीकेबल है। इवन इसमें से कोई भी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उनको भी ये सेक्शन अप्लीकेबल है। नाउ व्हाट इज रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इसके बारे में भी मैंने एक अलग सलग वीडियो बना के रखा है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं। नाउ किसको अप्लीकेबल है ये अब हमें समझ गया है। अब ये सेक्शन क्या है? अगर इसमें से कोई भी बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करता है, किसी भी एक साल में कैश विड्रॉ करता है, दैट इज ऑफ कोर्स 1 सितंबर 2019 के बाद कोई भी एक साल में। अब एक साल का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स की नजर में? कैलेंडर ईयर नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये 21-22 मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, ठीक है। बट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब कुछ क्या है ये ऑफकोर्स आप बेसिक का वीडियो देखोगे तो आपको वहां पता ही चल जाएगा। एक साल का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो इस पीरियड में अगर इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या एओपी हो, इनमें से किसी ने भी बैंक से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से एक साल में कैश विड्रॉ की होगी। अब कितनी कैश विड्रॉ की होगी ये लिमिट हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर एक लिमिट के ऊपर कैश विड्रॉ की होगी एक साल में तो वो कैश देने से पहले बैंक आपका टीडीएस काटेगी। और अब वो टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा? जो भी लिमिट के ऊपर आप कैश निकालोगे उस एक साल में, उस ऊपर वाली कैश पे बैठेगा, ना कि पूरे अमाउंट पे, ठीक है। जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट है उसके ऊपर जितना भी अमाउंट आप कैश विड्रॉ करोगे उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे टीडीएस बैंक काट के आपको देगी। नाउ अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि ये प्रिस्क्राइब लिमिट होती क्या है, ठीक है। इसमें दो टाइप है, दो सर्कमस्टांसेस है आई वुड से। पहला सर्कमस्टांसेस है कि अगर जिस साल आपने कैश विड्रॉ किया उसके पिछले 3 साल में कभी भी आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा, किसी भी एक साल के लिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा, तो उस केस में 2% टीडीएस कटेगा आपका, ठीक है। अब ये 2% टीडीएस किसके ऊपर कटेगा? 1 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट पर। मतलब
एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 करोड़ से ऊपर की कैश अगर विड्रॉ की होगी तो उस ऊपर के कैश पे आपको 2% टीडीएस काट के मिलेगा। ये कब? जब पिछले 3 साल, कौन से पिछले 3 साल? जिस साल आपने विड्रॉ किया उसके पीछे के 3 साल में से किसी भी एक साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तो। नाउ सेकेंड केस, अगर पिछले 3 साल में किसी भी साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या? तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट सीधा घसर के आ जाएगी 20 लाख पे। भले ये 2% है, जो पहले था वही है, बट इसमें लिमिट क्या आ गई? 1 करोड़ से सीधा घसर के 20 लाख पे। मतलब कि अगर 20 लाख के ऊपर आप अमाउंट विड्रॉ करोगे तो 2% का टीडीएस आपके ऊपर लागू हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। बट इसके आगे की स्टोरी है, अभी तक यहां रुका नहीं है। अब इसमें और एक परसेंटेज है, दैट इज 5%। ये 5% किसके ऊपर लगेगा? 1 करोड़ के ऊपर। मतलब कि अगर आपने 20 लाख के ऊपर अमाउंट निकाली तो 20 लाख के ऊपर अप टू 1 करोड़ आपको 2% टीडीएस काटेगा आपके ऊपर बैंक, और 1 करोड़ के ऊपर जब वो अमाउंट चला जाएगा तो वो 5% टीडीएस काटेगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए। ओके। अब इसमें एक मुद्दा है कि ये 3 साल का एग्जैक्ट मतलब क्या है। जो बैंक है वो कौन से 3 साल को देखेगी इनकम टैक्स रिटर्न के पर्पस के लिए। तो चलिए पहले वो क्लियर करते हैं। अब इसमें 2 सिनेरियोज ले लेते हैं। पहला सिनेरियो है कि आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट अभी तक जाने की है। आई होप आपको पता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का ऑडिट होना है तो उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर होती है, और अगर उसका ऑडिट नहीं होना है, अगर उसका ऑडिट नहीं होने वाला है तो 31 जुलाई उसकी आईटीआर की फाइलिंग, लास्ट फाइलिंग डेट होती है। ठीक है। अब इसके 2 सिनेरियो है। एक तो वो 31, हम अभी एग्जाम्पल के लिए 31 जुलाई ले लेते हैं कि 31 जुलाई अभी जाने की है। ठीक है, ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस कि 31 जुलाई जा चुकी है, मतलब कि जब आपकी लिमिट क्रॉस हो गई, फिर 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, जो भी हो, हम आगे देखेंगे, तो वो इस 31 जुलाई के पहले ही आपकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है तो केस 1 आएगा। और अगर वो लिमिट 31 जुलाई के बाद क्रॉस होती है तो वो केस 2 आने वाला है। ओके। अब पहला देखते हैं। सपोज 28 जुलाई 2022 को आपकी 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई, 20 लाख के ऊपर आपने विड्रॉ कर लिया। कब से? 1 अप्रैल से लेके 28 जुलाई तक, इस बीच अपने 20 लाख का विड्रॉवल कर दिया, कैश विड्रॉवल। ठीक है। अब बैंक 2 चीजें देखेगी। पहला क्या देखेगी कि रिटर्न फाइल किया है या नहीं। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है, कब का? पिछले 3 साल का। ओके। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 20 लाख के ऊपर ही वो टीडीएस काटना शुरू कर देगी। बट अगर रिटर्न फाइल किया है तो 20 लाख की लिमिट 1 करोड़ तक चली जाएगी। मतलब कि 1 करोड़ के ऊपर से फिर आपका टीडीएस काटना शुरू हो जाएगा। अब ये 3 साल का मतलब क्या है? आई होप आपको पता है कि जो भी आप ये 31 जुलाई 2022 को रिटर्न फाइल कर रहे हो वो कौन से ईयर से रिलेटेड है। वो है 2021 से 2022 से रिलेटेड। मतलब कि जिस भी साल, जो भी आप रिटर्न भरते हो वो उसके पिछले साल के इनकम से रिलेटेड होता है। तो जो आप 31 जुलाई को रिटर्न भरोगे अप टू 31 जुलाई, वो 2021 मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के इनकम से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो अब आपकी वो डेट तो जाने की है क्योंकि 28 जुलाई ही है सिर्फ। ठीक है। बट 28 जुलाई आप बहुत अर्ली हो, आप बहुत एक्टिव हो, तो आपने पहले ही रिटर्न भर दिया। ठीक है। 31 जुलाई तक आप नहीं रुके, आपने 28 जुलाई से पहले ही सपोज रिटर्न भर दिया। ठीक है। सपोज 1 जुलाई को ही आपने रिटर्न फाइल कर दिया। तो उस केस में बैंक क्या देखेगी? पिछले 3 साल, जस्ट इमीडिएट पिछले 3 साल, जिस साल भी आपने विड्रॉवल किया उसके इमीडिएट 3 साल, दैट इज 1920, 2021 एंड 21-22। ठीक है। अब इन तीनों सालों में एक भी साल आपने रिटर्न भरा होगा तो आपकी लिमिट 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ठीक है। अब आपने तो रिटर्न भरा है, हम वही केस डिस्कस कर रहे हैं ना कि आपने ऑलरेडी रिटर्न भर चुके हैं, तो मतलब और पिछले 2 साल का देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने 2021
से लेके 2022 का जो भी रिटर्न है वो आपने भर चुके हैं, तो आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली 1 करोड़ पहुंच गई है। ओके, सपोज आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, आप थोड़ा आराम से हो, चिल हो, आपने बोला 31 जुलाई को कर लेंगे, एकदम लास्ट डेट पे करेंगे, अभी से क्यों करना है, 3 दिन है। और तो अगर आपने फाइल नहीं किया है तो बैंक तो रुकेगी नहीं, उसको तो देखना है ना, क्योंकि उसको टीडीएस काटना है कि नहीं, तो वो और एक पीछे साल में जंप मारेगी, दैट इज 18-19, 19-20 एंड 2021। मतलब ये 18-19 और एक साल वो जोड़ देगी, 21-22 को वो छोड़ देगी, क्योंकि अभी तक उसका रिटर्न फाइल भी नहीं हुआ है, बट उसकी डेट भी जाने की है, हो सकता है वो फाइल करो, इसीलिए वो 1 साल और पीछे चली जाएगी। मतलब वो कौन से 3 साल कंसिडर करेगी, 18-19, 19-20 एंड 2021। तो अगर इस तीनों सालों में से किसी भी एक साल का आपने रिटर्न फाइल किया होगा तो आपकी लिमिट 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और अगर इन 3 सालों में से एक भी साल का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो 20 लाख से ही वो आपका टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर देगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये हो गया 20 लाख का मैटर। ठीक है, सपोज आपने सब कुछ फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, किसी भी एक केस में आपने रिटर्न फाइल कर दिए, तो आपकी लिमिट 1 करोड़ हो गई। सपोज 1 दिसंबर 2022 तक आपने 1 करोड़ भी विड्रॉ कर लिया, उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, सपोज 1 करोड़ 10 लाख विड्रॉ कर चुके हो, ठीक है, एग्रीगेट में, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर 2022 तक आप 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल कर चुके हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सीधा वो आप जो भी आपका केस होगा, जो भी आपके केस का क्या मतलब है कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया है पिछले 3 साल का तो 2% टीडीएस कटेगा 1 करोड़ के ऊपर, बट अगर आपने फाइल नहीं किया है, एक भी साल का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो 5% टीडीएस कटेगा 1 करोड़ के ऊपर। सो 31 मार्च 2023 तक आप जितना भी अमाउंट विड्रॉ करोगे 1 करोड़ के ऊपर, उसके ऊपर आपको 5% या 2%, जो भी अब केस होगी, उस तरीके का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बैंक के थ्रू। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, 31 जुलाई जा चुकी है। ठीक है, तो सपोज अगर आप 5 अगस्त 2022 को आपका 20 लाख का जो लिमिट है वो क्रॉस हुआ, 1 अप्रैल से लेके 5 अगस्त के बीच में आपने 20 लाख का अमाउंट मतलब कैश विड्रॉवल कर लिया है, 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉवल कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी बैंक ये देखेगी कि पिछले 3 साल का रिटर्न भरा है या नहीं, किसी भी एक साल का। बट अब यहाँ चेंज क्या है, क्योंकि तुम्हारी फाइलिंग डेट जा चुकी है, 31 जुलाई जा चुकी है, तो अब वो पिछले साल का कुछ भी नहीं लेगी, सीधा जो लास्ट 3 ईयर है, इमीडिएट लास्ट 3 ईयर है, उसी को कंसिडर करेगी। भले ही आपने उस साल का, दैट इज 21-22 का, जिस साल का आप रिटर्न भर रहे हो, 21-22 का रिटर्न फाइल किया हो या ना किया हो, उस दोनों केस में भी वो इमीडिएट 3 साल ही लेगी, दैट इज 19-20, 20-21 एंड 21-22। ऊपर के केस में क्या हो रहा था कि अगर आपने 21-22 का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो पिछले और एक साल को कंसिडर करती थी, दैट इज 18-19। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने 21-22 का रिटर्न भरा हो या ना भरा हो, इमीडिएट पिछले 3 साल को वो कंसिडर कर लेगी। क्यों? क्योंकि आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है फॉर 21-22 वो जा चुकी है। क्लियर? तो अगर आपने रिटर्न फाइल किया है किसी भी एक साल का, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी लिमिट 1 करोड़ तक हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर आपका टीडीएस कटेगा। बट अगर आपने फाइल नहीं किया है तो सिंपली 20 लाख के ऊपर टीडीएस काटना बैंक शुरू कर देगी। सो आई होप आपको ये 3 साल का फंडा पूरी तरह से क्लियर है कि बैंक कौन से 3 साल कंसिडर करने वाली है फॉर रिटर्न फाइलिंग। उससे क्या होगा, हमारा परसेंटेज डिसाइड होगा, एक तो कब से टीडीएस कटने वाला है और कितने परसेंटेज से कटने वाला है। ओके, अब एक सिंपल समरी बनाई है। समरी क्या बोल रही है कि अगर आपका कैश विड्रॉल एग्रीगेट लिखा है, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, पूरे साल भर का बात हो रही है यहाँ पे। सो अगर एग्रीगेट 20 लाख तक का ही है, अप टू 20 लाख है, तो भले ही आपने पिछले 3 साल का रिटर्न भरा हो या ना भरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर आपने 20 लाख के ऊपर का अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का अमाउंट आपने विड्रॉ कर लिया है, पिछले 3 साल में रिटर्न फाइल किया है, किसी भी एक साल का रिटर्न फाइल किया है, आपको कोई टीडीएस नहीं लगेगा। बट अगर
पिछले 3 साल में किसी भी एक साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 2% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है। अब अगर 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट आपने विड्रॉ की है तो उस केस में क्या होगा, पिछले 3 साल में किसी भी एक साल का रिटर्न आपने फाइल किया है तो 2%, और अगर फाइल नहीं किया है तो 5% टीडीएस कटेगा। ये थी इसकी समरी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर अमित ने 2022-23 में कुछ विड्रॉवल्स किए। अब ये कौन सी केस है, इस केस में हमारे आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सपायर्ड नहीं हुई है, दैट इज ड्यू डेट एक्सपायर्ड नहीं हुई है। जैसे हमारा कौन सा केस था, 31 जुलाई वाला, जिसमें 20 जुलाई को ही वो अप टू 20 जुलाई वो 20 लाख के ऊपर की अमाउंट विड्रॉ कर चुका होता है। ठीक है, तो वो केस हम अभी देखेंगे। अब इसमें क्या चीजें हो सकती है, उसमें भी दो चीजें थी कि उसने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल कर चुका है या नहीं किया है। ठीक है, अब पहले हम केस क्या देख रहे हैं, पहला सर्कमस्टांसेस क्या देख रहे हैं कि एक तो उसने इमीडिएट पिछले साल का मतलब 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुका है, या फिर पिछले साल का तो नहीं किया, जो इमीडिएटली पिछले साल का है उसका तो नहीं किया, बट उसके पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल का वो रिटर्न फाइल कर चुका है। ठीक है, तो ये हमारी पहला सर्कमस्टांसेस है जिसमें वो रिटर्न फाइल कर चुका है। अब हम देखते हैं कि टीडीएस कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, सपोज उसने 10 अप्रैल को 18 लाख विड्रॉ किए। ठीक है, सो एग्रीगेट कितना विड्रॉ किया उसने, 18 लाख। तो 20 लाख के तो नीचे है, 1 करोड़ के 20 लाख के सबके नीचे है, तो कोई भी टीडीएस रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट उसके बाद उसने 20 मई को 32 लाख रुपए निकाले थे, 32 लैक्स निकाले, तो एग्रीगेट कितना हुआ, 50 लैक्स। बट अभी भी यहाँ पे कोई भी टीडीएस का रेट दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं लगा है, अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से नीचे कमेंट करिए। करेक्ट, इस केस में वो रिटर्न फाइल कर चुका है, इसीलिए उसकी लिमिट बढ़ के कितनी हो गई है, 1 करोड़। इसलिए एग्रीगेट 50 लाख मतलब 20 लाख के ऊपर होने के बाद भी कोई टीडीएस का रेट नहीं लगा है। ओके, अब उसने 4 जुलाई को 30 लाख निकाले, 80 लाख हुए, अभी भी नहीं लगेगा। बट अब 10 सितंबर को उसने 30 लाख रुपए निकाले, नाउ द एग्रीगेट इज 1 करोड़ 10 लाख। सो 1 अप्रैल से लेके अभी तक का मतलब 10 सितंबर का वो कितने निकाल चुका है, 1 करोड़ 10 लाख। अब आता है टीडीएस रेट 2%। पर ये 2% किसके ऊपर लगेगा, मैंने सबसे पहले स्लाइड में ही बताया था कि जितनी भी एक्सेस अमाउंट होगी, लिमिट के ऊपर की अमाउंट, दैट इज 1 करोड़ है, उसके ऊपर कितना है, 10 लाख, तो 10 लाख पे 2% इज 20,000। ठीक है, अब उसका पेट भरा नहीं, उसने और 20 नवंबर में 40 लाख रुपए निकाले, तो अब एग्रीगेट कितना हो गया, 1 करोड़ 50 लाख। बट 1 करोड़ तक का तो लगता नहीं, और जो 10 लाख है उसके ऊपर ऑलरेडी हम टीडीएस का कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो बचा कितना, 40 लाख। पूरे 50 लाख पे फिर से 2% नहीं आएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो एक्सेस उसने निकाला, अब एक्सेस कितना है, 40 लाख, क्योंकि 10 लाख पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 40 लाख पे 2% इज 80,000। सो उस साल, जिस साल उसने विड्रॉ किया, दैट इज 2022 से 2023, इस साल में उसका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ, 1 लाख रुपए। ठीक है, और ये 1 लाख जब वो इस साल का दैट इज 22-23 का रिटर्न भरेगा और उसका जो भी इनकम टैक्स पेएबल आएगा उसके साथ ये 1 लाख एडजस्ट होने वाला है। ठीक है, नाउ ये कौन सी केस थी, जब वो पिछले साल का उसने रिटर्न भरा है, या अगर इमीडिएट पिछले साल का नहीं भरा है, बट उस पिछले साल के और 3 पिछले साल में से किसी भी एक साल का उसने रिटर्न भरा है, तब उसका 1 लाख टीडीएस आता है। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या था कि उसने किसी भी साल का रिटर्न भरा ही नहीं है, जिस साल उसने पैसा विड्रॉ किया उसके पिछले किसी भी साल का उसने रिटर्न नहीं भरा है, स्पेशली पिछले 3 साल का। ठीक है, ये पिछले 4 साल का बोल सकते हैं। ठीक है, उस केस में उसका टीडीएस क्या आएगा, सेम, उसने 10 अप्रैल को 18 लाख निकाला, तो इसमें तो किसी भी केस में नहीं आएगा, क्योंकि समरी में क्या था, अप टू 20 लाख कोई भी केस में टीडीएस रेट नहीं आता, टीडीएस रिडक्शन नहीं आता। अब 20 मई को उसने 32 लाख निकाले, एग्रीगेट 50 लाख हुआ, अब आता है 2% का रेट। क्यों आया, क्योंकि उसने पिछले 3 साल, इमीडिएट 3 साल या फिर पिछले 3 साल
पिछले के पिछले 3 साल में से किसी भी 1 साल का रिटर्न उसने नहीं भरा, ठीक है। तो अब 20 लाख के ऊपर ही उसका टीडीएस डिडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 50 माइनस 20 दैट इज 30 लैक्स। तो 30 लैक्स का 2% इज 60,000। फिर उसने 4 जुलाई को 30 लैक्स निकाले, तो एक्सेस कितना हुआ 30 लैक्स, एग्रीगेट कितना हुआ 80 लैक्स। तो 30 लैक्स पे 2% इज 60,000। फिर उसने 10 सितंबर को 30 लैक्स निकाले, नाउ द एग्रीगेट इज 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। इस केस में क्या होगा, दोनों परसेंटेज आएंगे। अब दोनों परसेंटेज क्यों आएंगे, क्योंकि अप टू 1 करोड़ 2% लगने वाला है। तो अभी अप टू 1 करोड़ होने के लिए 20 लाख बचा हुआ है, 80 लाख तक का हम टीडीएस काट चुके हैं, 20 लाख बचा हुआ है, ठीक है। तो वो 20 लाख पे 2% आएगा, और 1 करोड़ के ऊपर जो भी अमाउंट विड्रॉ होगा उसके ऊपर 5% आ रहा है। तो उसके ऊपर कितना अमाउंट था 10 लैक्स, ठीक है। सो 10 लाख पे 5% आएगा, तो दोनों का मिला के कितना आएगा 90,000, ठीक है। दैट इज 20 लाख पे 2% एंड 10 लाख पे 5%। गॉट इट। नाउ लास्ट, अब उसने 20 नवंबर को 40 लाख निकाले, ठीक है। नाउ द एग्रीगेट इज 1 करोड़ 50 लाख। तो 1 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी लिमिट, ठीक है। उसमें से भी जो 10 लाख है, 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख आई वुड से 1 करोड़ 10 लाख पे ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, बचा कितना 40 लाख। पर अब इस 40 लाख पे 5% का टीडीएस आएगा, क्यों, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर की अमाउंट हो चुकी है, 1 करोड़ को तुमने क्रॉस कर लिया है, मतलब अमित ने 1 करोड़ क्रॉस कर लिया है, इसीलिए 5% आएगा, ठीक है। पर जो भी एक्सेस था 40 लाख उसके ऊपर 5% आएगा, विच इज 2 लाख। नाउ इस केस में कितना है टीडीएस टोटल 4,10,000। मतलब कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 1 लाख से सीधा 4,10,000 का टीडीएस कट जाता है, ठीक है। मतलब अगर तुमने रिटर्न भरा है, तुमने मतलब अगर अमित ने रिटर्न भरा तो 1 करोड़ 50 लाख पे उसका 1 लाख का टीडीएस कटेगा, ठीक है। बट अगर उसने रिटर्न नहीं भरा है, ठीक है, पिछले 3 साल का या पिछले 4 साल का जो भी है, तो उस केस में उसका 1 करोड़ 50 लाख पे 4,10,000 का टीडीएस कट जाएगा। इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या था कि इस केस में ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, दैट इज 31 जुलाई एक्सपायर हो चुकी है। अब सबसे पहली केस क्या आएगी कि उसने पिछले 3 सालों में से किसी भी 1 साल का रिटर्न भरा है, ठीक है। अब इसमें कौन सा 3 साल है 1920, 2021, 21, 22। अब इसमें ये क्राइटेरिया नहीं आएगा कि इसने इमीडिएट पिछले साल का रिटर्न भरा है नहीं भरा है क्या है, कुछ भी नहीं। इस केस में 3 साल फिक्स्ड है, इमीडिएट 3 साल, जिस साल विड्रॉ किया उसके पिछले के इमीडिएट 3 साल, ठीक है। तो इस केस में 1920, 2021 और 21-22 में से किसी 1 साल का उसने रिटर्न भर चुका है, तो इस केस में भी उसका सेम कैलकुलेशन आएगा और 1 लाख रुपए उसका टीडीएस कटेगा, ठीक है। और अगर उसने पिछले किसी भी साल का रिटर्न नहीं भरा, दैट इज इमीडिएटली 3 साल का रिटर्न नहीं भरा है, तो उस केस में उसका 4,10,000 टीडीएस कटेगा, ठीक है। सो इसमें सिर्फ ईयर्स का फर्क है दोनों एग्जाम्पल्स में। क्लियर। सो आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट होता है टीडीएस, बैंक कौन से 3 साल कंसिडर करती है, कब कंसिडर करती है, दोनों सिनेरियोज हमने डिस्कस किए, कब 2% लगता है, कब 5% लगता है, कितने के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से टोटली ये क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ आपका ये सेक्शन खत्म होता है। आई होप आपको ये सेक्शन, इसके कैलकुलेशंस, इसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये सेक्शन क्या है क्यों है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको सही में मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो हिट करिए लाइक बटन को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि लोगों को पसंद आ रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोज मैं और लाऊं और उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आपको वो सब्सक्राइब बटन भी हिट करना है और उसके बाजू का बेल आइकॉन भी दबाना है, ताकि वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जिनको इस टैक्स के ज्ञान की जरूरत है, उन तक ये वीडियो शेयर करना, ये वीडियो पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं। और लास्ट थिंग, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आप या आपसे रिलेटेड कोई भी बंदा सीए इंटरमीडिएट में है और ऑनलाइन क्लासेस ढूंढ रहा है, तो आप
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको ये वीडियो दिखाएं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, या फिर वो हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है। कोई भी हो जिससे सीए इंटरमीडिएट क्लासेस चाहिए तो वो हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। नाउ दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।